नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंद भारत। मैं हूं आयुषी मित्तल। आप देख रहे हैं सुबह की 25 बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बड़े बाजार इलाके में स्टैंड रोड पर एक बहुमंजिला इलाके में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर आग लग गई थी और इस हादसे में 9 लोगों के मरने की सूचना है, वहीं कई लोग घायल भी हैं। कोलकाता में हुए अग्निकांड पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना पर अपनी नाराजगी जताते हुए रेलवे पर कई सवाल भी दागे हैं। ममता ने कहा कि ये बिल्डिंग रेलवे की है, इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन मौके पर रेलवे का कोई बड़ा अफसर मौजूद नहीं। पश्चिम बंगाल में चुनाव ऐलान के बाद आज पहली बार ममता बनर्जी नंदीग्राम जा रही हैं, जहां वो अपने ही पुराने साथी शुभेंदु के खिलाफ चुनावी रण की शुरुआत करेंगी। ममता बनर्जी आज दोपहर नंदीग्राम में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। इसके बाद पूर्वी मिदनापुर के जिला स्तर के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगी। ममता कल 10 मार्च को हल्दिया में अपना नामांकन भरेंगी। पश्चिम बंगाल में तेज होते जा रहे चुनावी प्रचार अभियान के बीच राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर तीखे हमले कर रही हैं, लेकिन इस सियासी कड़वाहट को मिठाई की दुकानों ने कम करने की अनूठी कोशिश की है। यहां ममता और मोदी नाम की मिठाइयां कड़वाहट दूर कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में टाइम्स नाउ और सी वोटर ओपिनियन पोल के साथ ही एबीपी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल सर्वे में ममता बनर्जी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की सत्ता में वापसी कर रही हैं। दोनों ओपिनियन पोल के अनुसार पश्चिम बंगाल में ममता ही पार्टी को 294 में से 154 से 174 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि राज्य में दमदार प्रदर्शन करने के बावजूद बीजेपी को लोकसभा चुनाव के मुकाबले वोट प्रतिशत में झटका लगता हुआ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है और इसके तहत शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के दौरान साथ मौजूद रह सकते हैं स्मृति ईरानी और मिथुन चक्रवर्ती। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में अभी भी भगदड़ की स्थिति है। एक एक कर ममता के सेनापति उसका हाथ छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की भूमिका लिखी है मुकुल रॉय ने। मुकुल रॉय ही वो शख्स हैं जो कभी ममता के नंबर 2 माने जाते थे, लेकिन आज बीजेपी के लिए बंगाल में ब्रह्मास्त्र से कम साबित नहीं हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के सियासी एंट्री की अटकलें तेज। इससे लेकर सौरव गांगुली ने कहा कि जीवन ने मुझे कई अवसर दिए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों? दीदी नामक नया कैंपेन शुरू किया गया। बंगाल में कई राजनीतिक समारोह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गुस्से के इजहार को इस वीडियो में दिखाया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में बीते सोमवार को पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। ममता ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब देश का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा जाएगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव बीजेपी और टीएमसी दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं चुनाव में इस बार फिल्मी तड़का भी देखने को मिलेगा। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण होली से पहले खत्म हो सकता है। तृणमूल डीएमके समेत कुछ पार्टियों ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्र को 27 मार्च से पहले ही समाप्त करने की मांग की है। वैसे प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत सदन 8 अप्रैल तक चलने वाला था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखें पास आ रही हैं। वैसे तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़े झटके लग रहे हैं। टीएमसी विधायक सोनाली गुहा, दीपेंदु बसवास, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, जाटू लिहाड़ी और टीएमसी उम्मीदवार हबीबपुर सरला मुर्मू ने बीते सोमवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली। इन नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में रहकर कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और उन्हें लौटकर कांग्रेस में आना होगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने ये टिप्पणी भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में की। बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 70 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। खास बात यह है कि पहली लिस्ट में 11 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। पार्टी ने उनकी जगह नए चेहरे पर भरोसा जताया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने मालदा जिले में हबीबपुर से अपनी उम्मीदवार सरला मुर्मू को बदलकर उनके स्थान पर प्रदीप बक्से को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। तृणमूल के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी किसी उम्मीदवार को किसी विचरण क्षेत्र में उसकी निजी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि जीतने की संभावनाओं के आधार पर खड़ा करती है। तमिलनाडु में टाइम्स नाउ सी वोटर सर्वे के मुताबिक अम्मा की पार्टी AIADMK के साथ ही बीजेपी की उम्मीदों को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्य की 374 सीटों में से DMK कांग्रेस प्लस को 158 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। केरल में टाइम्स नाउ सी वोटर सर्वे के मुताबिक राज्य की 140 सीटों में से लेफ्ट के नेतृत्व वाले LDF को 82 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, तो वहीं कांग्रेस नेत UDF को 56 सीट मिल सकती है। असम में टाइम्स नाउ सी वोटर ओपिनियन पोल के मुताबिक राज्य में एक बार फिर NDA सरकार बनाती दिख रही है और यहां गठबंधन को 126 में से 67 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। पुडुचेरी में टाइम्स नाउ सी वोटर के ओपिनियन पोल में 30 विधानसभा सीटों में से NDA को 16 में से 20 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं UPA के खाते में 13 सीट मिलने की आशंका जताई गई। पश्चिम बंगाल की 25 खबरों में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ देखते रहिए हिंद भारत, जहां नहीं रुकता खबरों का सिलसिला। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।